गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कल का क्लॉक्स का रिवीजन आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। आज हम हमारे रिवीजन की जो शुरुआत करने वाले हैं वो कैलेंडर इस टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं। कैलेंडर, जिससे आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर वी कीप ऑन लुकिंग एट कैलेंडर्स, फाइंडिंग आउट सम ऑफ द अदर डेज, फाइंडिंग आउट सम ऑफ द अदर डेट्स। सो कैलेंडर की इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? पहले तो हमेशा की तरह मैं चैप्टर की समरी आपको बताता हूं, तो इस बार भी मैं पहले चैप्टर की समरी बताऊंगा आपको। आप सब लोग जानते ही हैं चैप्टर समरी बहुत ही अहम होती है। इस चैप्टर में किस कंटेंट के ऊपर अपन ने फोकस करना चाहिए, यह जानने के लिए चैप्टर समरी को जानना बहुत ही जरूरी है। सो मित्रों, इस चैप्टर में प्राइमा फेसिया 3 कॉन्सेप्ट्स है जो आपको याद रखनी चाहिए। 3 चीजें हैं, तीन अहम चीजें ऐसे हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। और एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न, ये 3 चीजें भी आ गई तो बस अपनी नैया पार हो गई, समझ लो। ठीक है। सो वैसे कैलेंडर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल ईयर, लीप ईयर पता होनी चाहिए। और फाइंडिंग अ पर्टिकुलर डे बेस्ड ऑन अदर डे। अगर इस पर्टिकुलर डेट को ये डे था, जैसे 25 फरवरी को वेडनेसडे था, तो 30 मार्च को कौन सा डे होगा? ठीक है। सो एक दिन से दूसरा दिन ढूंढने के ऊपर के प्रॉब्लम्स हमें टैकल करने हैं। तो हमारे पूरे कैलेंडर के को अगर हम समराइज करें तो 3 कॉन्सेप्ट अहम है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डे, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर, और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर डे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हम एक बार जो बेसिक डिस्कशन है उसके ऊपर फोकस करेंगे। वैसे तो कैलेंडर के बारे में आप सभी को सारी चीजें पता होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार ब्रशअप कर ले, आपके याददाश्त को चेक कर ले। सबसे पहले तो एकदम बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। बेसिक्स में मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा मित्रों कि आपके एक साल में, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज नॉर्मली, हम जानते हैं। 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज and 52 weeks. अगर वीक में डिवाइड करते हैं 52 weeks. 1 year also consists of 12 months. So can we equate कि 1 year is equal to 12 months and 12 months is equal to 52 weeks and 52 weeks is equal to 365 days? इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है सर कि एक साल में 365 दिन की होता है, why not 400 राउंड फिगर, why not 300, why 365 days only? Because इसका एक सिंपल आंसर है, our earth rotates around the sun. हमारी जो पृथ्वी है वो सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो वन कंप्लीट राउंड रोटेशन लगाने के लिए अर्थ को 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड्स इतना टाइम लगता है। सर फिर से बताइए, अर्थ को एक कंप्लीट सोलर रोटेशन लेने के लिए 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकंड इतना समय लगता है। तो इतने समय में पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है और एक कंप्लीट राउंड रोटेशन लगा लेती है। इसलिए हमारा, और एक कंप्लीट राउंड रोटेशन लगाने के बाद एक साल कंप्लीट होता है। इसलिए हमारे कैलेंडर में 365 डेज होते हैं। ओह सर, ठीक है, चलो सर, ये शायद हमें पता नहीं था, चलो कोई बात नहीं, पता चल गया मित्रों। तो दैट्स व्हाई वी आर 365 डेज इन ईयर। ओके सर, लेकिन फिर वो आपने बताया था कि ये कंप्लीट राउंड रोटेशन लगाने के लिए 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड्स जो लगता है, तो ऊपर का जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है उसका क्या किया गया सर? यानी 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड्स जो एक्स्ट्रा लगे उसका क्या किया गया? हाँ, अब ये जो कैलेंडर में डेज आते हैं, कंप्लीट डेज आते हैं, तो 5 घंटे को एक्स्ट्रा जी के या कैलेंडर में ऐड करना मुमकिन नहीं था। इसलिए न्यू सिस्टम ऑफ कोडिंग के मुताबिक कैलेंडर जब बनाया गया तो ये 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करते गए। तो एक साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल में, तीसरे साल से फोर्थ ईयर में, 4 साल में ये जो सम अप किया गया हमने, 4 साल का जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ जो अर्स का टाइम है, यानी 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड्स जो हम जो कैरी फॉरवर्ड किए, उसका एक कंप्लीट दिन बना इन द फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर का कैलेंडर जब बनाया गया तो उसमें इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग 365 डेज, 366 यानी 366 डेज बनाए गए। So that's why after every fourth year happens to have one extra day. तो पहले 3 साल में 365 दिन रहेंगे और फोर्थ ईयर में एक एक्स्ट्रा डे ऐड होने के बाद वो 366 डेज का ईयर बनेगा। ऐसे ईयर्स को हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, सो सच ईयर्स वर नोन एज लीप ईयर्स।
तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने कवर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, 1 वीक कंसिस्ट ऑफ, 1 वीक एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये भी हम जानते हैं। 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज एंड 1 मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वीक्स। 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज एंड 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली कंसिस्ट ऑफ 4 वीक्स। 4 हफ्ते एक महीने में होते हैं। तो ये बेसिक्स आपको याद रखना है। सर आपने बहुत सारे बेसिक्स बताए, फटाफट बताए, हमने नोट नहीं किया, नोट कर लीजिए, फिर आराम से एक एक बेसिक जो है ना नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला बेसिक मैंने आपको क्या बताया, 1 year consists of 365 days, 1 year consists of 12 months, as well as 1 year consists of 52 weeks. तो हमने ऐसे इसका कंक्लूजन निकाला कि 1 year is equal to 12 months, 12 months is equal to 52 weeks and 52 weeks is equal to 365 days. तो एक ही साल में 365 दिन क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण बताया मैंने कि पृथ्वी को एक राउंड रोटेशन लगाने के लिए 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड कितना समय लगता है। तो एक्स्ट्रा का टाइम लगाए 5 hours 48 minutes 47.5 seconds, वो कैरी फॉरवर्ड करते गए हर साल, और 4th ईयर में इसका एक कंप्लीट डे बना। इसलिए 4th ईयर का ईयर 365 डेज के बदले 366 डेज का बन गया, और उसी ईयर को हम लीप ईयर कहना शुरू किए। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा उस बेसिक्स में मैंने और एडिशन करवाए। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सर ये क्या नहीं बात बता रहे हैं, तो हमें पता है, बिल्कुल पता है, प्रॉब्लम सॉल्व करके बहुत मजा आने वाला है, इसके लिए मैं ये सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। तो 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज एंड 1 मंथ, एक मंथ में ऑन एन एवरेज 4 वीक्स होता है, ऐसे हमने मान लिया है। ठीक है, 1 मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वीक्स। चलो, तो ये समझ में आया होगा, तो बेसिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके बाद हम ये जो कैलेंडर टॉपिक के 1, 2 और 3 कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ने हैं उनके साथ शुरुआत करते हैं। तो कैलेंडर के सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। इसको हम क्या कहते हैं मित्रों, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज से पहले हम शुरुआत करेंगे मित्रों। हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज को के डिस्कशन को, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज के डिस्कशन को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ, कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर, और कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ सेंचुरी। ठीक है, ऐसे 3 हिस्सों में हम बांट देंगे। ठीक है, ऑड डेज यानी क्या, पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको, उसके बाद ऑड डेज इन अ मंथ कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये बताऊंगा, ऑड डेज इन अ ईयर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो बताऊंगा, और ऑड डेज इन अ सेंचुरी कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, सो देखो रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर का मतलब सिर्फ भाग के कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से कूल काम कंपोज्ड आराम से जाएंगे अपन। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ से हम करेंगे शुरुआत। अब जनरली आपको ये याद रखना है, 1 मंथ, देखो पहला केस 1, दिस इज आवर केस 1, केस नंबर दे देते हैं, इसको हम कहेंगे केस 2, और उसके बाद आएगा हमारा केस 3। मित्रों, अब केस 1 के डिस्कशन से हमने किया शुरुआत, जहां पे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ऑड डेज, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑड डेज इन अ मंथ, ऑड डेज इन अ मंथ। सर लेकिन पहले ये तो बताओ ऑड डेज का मतलब क्या है, आराम से, कहां जल्दबाजी है, सब बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। ऑड डेज इन अ मंथ का कैलकुलेशन हम सीखने वाले हैं, उससे पहले ऑड डेज का मतलब बताइए सर। ऑड डेज यानी वो डेज जो मिसमैच है, जो परफेक्ट फिट नहीं है, जो किसी वीक का हिस्सा नहीं बन पाते, उनको ऑड डेज कहते हैं। ऐसे डेज जो किसी वीक का, हफ्ते का हिस्सा नहीं बन पाते, उनको ऑड डेज कहते हैं। जनरली ऑड मैन आउट आप उसको कहते हैं जो बाकी लोगों से मैच नहीं करता, उसको मैं ऑड मैन आउट कहता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, जो जब डेज का सेलिब्रेशन होता है, ट्रेडिशनल डे वगैरह, तो ट्रेडिशनल डेज के दिन भी रेगुलर यूनिफॉर्म में आते हैं, तो सब लोग मस्त ट्रेडिशनल पहन के आए, और वो जो है ना अपने रेगुलर ड्रेसिंग में आए। तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती है, वी डोंट नो द रीजन, बट सब लोगों को लगता है यार तूने, सब लोगों ने ट्रेडिशनल डे पहना है, ट्रेडिशनल अटायर में आए हैं, सिर्फ तू अकेला क्यों नहीं आया यार, अगर आता तो बहुत अच्छा लगता, अब तू कैसे अलग लग रहा है सबसे। तो इसका मतलब ये ऑड वाले लोग वो होते हैं जो लीग में नहीं आते, मिसमैच होता है, फिट नहीं होते पूरे ग्रुप में। तो वैसे ही मंथ के ऑड डेज वो होते हैं जो वीक में फिट नहीं होते। यानी सर समझे नहीं, अरे एग्जांपल के साथ समझाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अप्रैल 2020 इस मंथ की बात करेंगे, अप्रैल 2020। अब मुझे बताइए अप्रैल 2020 में कितने दिन होंगे। सर अप्रैल 2020 में हम जानते हैं देयर आर 30 डेज इन दिस मंथ, अप्रैल 2020 में देयर आर 30 डेज इन द मंथ। ओके सर, ये तो हम जानते हैं। ओए ये क्या हो गया, हाँ 30 डेज इन अ मंथ। ओके, अब मुझे बताइए कि एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं। सर आपने अभी बताया था सर, जब आपने बेसिक बताया था, तो 1 मंथ कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स। सो 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली कंसिस्ट ऑफ 4 वीक्स, सर आपने अभी बताया था हमें। तो मित्रों इसका मतलब 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स,
एंड 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 4 हफ्तों में कितने दिन होने चाहिए? 4 हफ्ते हैं, अगर अप्रैल के महीने में 4 हफ्ते आते हैं, 4 वीक्स आते हैं, और हर एक वीक में 7 डेज है, तो 4 वीक इंटू 7 डेज, यानी इसका मतलब 28 डेज होने चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब अप्रैल के महीने में 28 डेज होने चाहिए जो वीक पे फिट होते हैं। ठीक है, यानी किसी वीक का हिस्सा बनता है, किसी वीक का हिस्सा बनने वाले कितने डेज है? 28। इसका मतलब मित्रों 30 में से 28 डेज किसी न किसी वीक का पार्ट बनेंगे, तो बचे हुए बैलेंस डेज कितने हैं जो किसी वीक का हिस्सा नहीं बन पाएंगे? 30 माइनस 28। ठीक है, 2 दिन ऐसे हैं जो किसी भी वीक का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, ऐसे दिनों को मित्रों हम ऑड डेज कहते हैं। ओ सर, आप ये कहना चाहते हो? सर इसका मतलब ऑड डेज वो डेज है जो किसी वीक में फिट नहीं होते। बिल्कुल सही समझे, ऑड डेज वो डेज होते हैं जो किसी वीक में फिट नहीं होते। चलो सर, ये समझ में आ गया सर। तो इसका मतलब हाउ टू कैलकुलेट ऑड डेज इन अ मंथ? सर इसके लिए कोई फार्मूला वगैरह है क्या? कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, सिंपल स्ट्रिक्ट याद रखना है। अगर आपको किसी मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए बोले हैं, तो सबसे पहले उस मंथ के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो लिखो। ठीक है, ध्यान से सुनना, उस मंथ के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो लिखो। एक बार आपने उस वीक के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो चीज लिख दी, उसके बाद ये फाइंड आउट करो उस मंथ में नॉर्मल डेज कितने हैं। उस मंथ के नॉर्मल डेज कितने? नॉर्मल डेज वो डेज होंगे जो वीक डेज में फिट होता है, तो बचे हुए डेज जो आएंगे वो आपके ऑड डेज आएंगे। सो सिंपल, 3 स्टेप अप्रोच। कोई भी मंथ क्वेश्चन में दिया है कि दिस पर्टिकुलर मंथ में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं बताओ, तो पहले नंबर ऑफ डेज ढूंढो, उसमें से नॉर्मल डेज हटा दो, बचे हुए ऑड डेज आएंगे। ओ सर, इतना सिंपल है। चलो सर, एक एग्जांपल हमारा प्रैक्टिस भी करवा के लो। एक क्यों, दो एग्जांपल प्रैक्टिस करवा के लेंगे। पहले केस पे कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ का कैलकुलेशन चल रहा है, तो मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा, मार्च 2020 इस मंथ में कितने ऑड डेज हैं? मार्च 2020 में कितने ऑड डेज हैं? सर तुरंत बता देंगे हम, तुरंत प्रभाव से। सर आपने बताया था सबसे पहले क्या ढूंढना है? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज। क्या ढूंढना है? टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ मार्च ढूंढना है। तो मार्च के महीने में कुल मिला के सर 31 डेज है। अब ये 31 डेज में से सर कितने ऑड डेज है ये बताइएगा। 31 डेज में से मित्रों पहले नॉर्मल डेज बताना है आपको, ऑड डेज नहीं। पहले फाइंड आउट द नॉर्मल डेज। टोटल डेज है 31, उसमें से नॉर्मल डेज ढूंढो, बैलेंस जो आएंगे वो आपके ऑड डेज होंगे। सर तो कितने नॉर्मल डेज वो कैसे ढूंढे? वो ढूंढने के लिए आपको बेसिक याद करना है। बेसिक में मैंने बताया था, ऑन एन एवरेज ईच मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वीक्स, ऐसा स्टैंडर्ड असम्पशन है। हर एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ऐसा अज्यूम किया जाएगा। तो एक महीने में 4 वीक्स है और एक वीक में 7 डेज है। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, आ जाओ आ जाओ, तो क्या हम कह सकते हैं कि 4 वीक्स इंटू 7 डेज यानी 28 नॉर्मल डेज होंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। तो इन द मंथ ऑफ मार्च अगर 28 नॉर्मल डेज हैं, तो बैलेंस कितने बचे? 31 माइनस 28, बैलेंस 3 डेज जो है वो ऑड डेज है। ओहो सर, ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द ऑड डेज। होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, सो इफ योर इंस्टीट्यूट डी इंस्टीट्यूट आस्क यू टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020, तो हम कैलकुलेट फरवरी 2020 में कितने ऑड डेज हैं, ये जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, फटक से कैलकुलेट करके खटक से जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये अगर इसका जवाब आप सही देते हो ना, तो फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर। इस कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ सेंचुरी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फटाफट कैलकुलेट कीजिएगा। समय देखो, ऑड डेज कैलकुलेट करें आंसर है। ठीक है, पोस्ट कीजिएगा नीचे में चैट में आंसर होगा, तो पोस्ट कीजिएगा 50 सेकंड सेकंड में फटाफट बोल रहे हैं। मतलब नीचे चैट सेक्शन में भी ये भी मेंशन कीजिएगा क्लॉक का टॉपिक आपको कैसा लगा, क्लॉक समझ में आया या नहीं, है ना? कि वैसे रिवीजन में मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ, यहाँ पे भगा भुगा के खत्म करना नहीं है, आपको याद दिलाना है जो भी कॉन्सेप्ट शायद आप भूल चुके होंगे। चलो, आपका समय होता है समाप्त, आपका टाइम बिल्कुल समाप्त हो गया मित्रों। अब अपने आंसर बताएं, ज्यादा चेक करना है कि हमारे साथ चेक कर लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ फरवरी 2020, पहले तो 2020 इज अ लीप ईयर, ये चीज आपको समझनी है। श्योर, लेकिन लीप ईयर कैसे 2020, उसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्टकट याद रखिएगा। अगर 2020 को यानी किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर अगर आपका डेसिमल्स में नहीं आता, किसी भी ईयर को अगर 4 से डिवाइड करने के बाद, जैसे इसका जो आंसर आएगा वो 2020 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 505 आंसर आएगा, ये आंसर आपका डेसिमल्स में नहीं आता, तो इसका मतलब ये लीप ईयर समझ लो। ठीक है सर, 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हर 4 साल बाद एक बार लीप ईयर आता है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, इसलिए 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका आंसर नॉर्मल आता है, डेसिमल में नहीं आता, तो समझ जाना ये लीप ईयर। तो सर लीप ईयर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने बताया था आपको, लीप ईयर में साल में 365 डेज के बदले 366 डेज होंगे। कितने दिन होंगे? 366। सर ये भी हमें पता है सर, और वो एक एक्स्ट्रा दिन जो है ना वो फरवरी के महीने में ऐड किया जाता है।
जनरली फरवरी के महीने में 28 डेज होते हैं, जनरली फरवरी के महीने में 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर की केस में फरवरी के महीने में 29 टोटल डेज होंगे। तो जब भी क्वेश्चन में फरवरी के मंथ का क्वेश्चन आएगा, जब भी एग्जामिनेशन में फरवरी के मंथ का क्वेश्चन आएगा, तो उस समय सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि वो फरवरी जिस साल में आ रहा है वो साल लीप ईयर है क्या। अगर वो साल लीप ईयर है तो फरवरी के महीने में 29 डेज लीजिए, अगर वो साल आपका लीप ईयर नहीं है तो फरवरी के महीने में 28 डेज लीजिए, एज सिंपल एज लाइक दैट। आई होप मित्रों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो फरवरी के महीने में टोटल 29 डेज होते हैं। अब 29 डेज में से नॉर्मल डेज कितने होंगे? नॉर्मल डेज वो होंगे जो किसी वीक में फिट होते हैं, भाई नॉर्मल डेज वो होंगे जो किसी वीक में फिट होते हैं। सो अब 4 वीक्स हैं, 4 वीक्स इंटू पर वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज, तो 4 वीक्स इंटू 7 डेज, इन ऑल देयर शैल बी 28 डेज, 28 दिन होने चाहिए। सो फरवरी के महीने में 28 नॉर्मल डेज है, तो इसका मतलब ऑड डेज कितने हैं? ऑड डेज विल बी 29 minus 28, one day will be the odd day. I hope you got it. So ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। ऑड डेज पे कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ। अक्टूबर 2020 में कितने ऑड डेज है आपको बताना है, फटक से कैलकुलेट करके खटक से आंसर दीजिए। अक्टूबर 2020 में कितने ऑड डेज होंगे, फटाफट कैलकुलेट करके खटाखट आंसर दीजिएगा। अक्टूबर 2020 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे बताइए। सो मित्रों 30 सेकेंड्स का समय शुरू होता है आपका। मित्रों शायद आपने आंसर कैलकुलेट किया होगा, लेट मी चेक। अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं ये हम जानते हैं। अक्टूबर में टोटल देयर आर 31 डेज, 31 दिन होते हैं। 31 डेज में से नॉर्मल डेज कितने होंगे? सर ये तो हम जान लिए सर, नॉर्मल डेज का कैलकुलेशन सर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं नॉर्मल डेज। सो एक मंथ में देयर आर 4 वीक्स एंड ईच वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज, तो 4 इंटू 7 28 डेज जो है वो नॉर्मल डेज होंगे सर। और उसके बाद अब नॉर्मल यानी ऑड डेज कितने होंगे सर? बचे हुए डेज ऑड डेज होंगे। सो सर ऑड डेज कितने होंगे? सो 31 minus 28 ऑड डेज विल बी 3 ऑड डेज। आई होप यू गॉट इट। अगर इन सबका समरी करना है तो मित्रों आपको बता देते हैं, ठीक है। द मंथ विच इज ऑफ 30 डेज, द मंथ विच इज ऑफ 30 डेज विल हैव 2 ऑड डे, ठीक है। याद रखने के लिए शॉर्टकट एकदम, एग्जामिनेशन में अगर समय कम होगा तो देख लेना, जो मंथ पूछा है वो 30 डेज का है, 30 डेज का है तो उसके ऑड डेज 2 होंगे। द मंथ विच इज ऑफ 31 डेज, 31 दिनों का महीना जो रहेगा उसमें 3 ऑड डेज होंगे, ये भी आपने याद रखा तो भी चलेगा। द मंथ विच इज ऑफ 28 डेज, यानी फरवरी, उस साल का फरवरी जो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सो उस साल में के फरवरी में 28 दिन होंगे। 28 दिन जब होंगे तब ऑड डेज की संख्या 0 होनी चाहिए, क्योंकि पूरे 28 के 28 दिन जो है वो नॉर्मल वीक डेज में आ जाएंगे, तो यहाँ पे ऑड डेज 0 होंगे। और जो महीना 29 दिनों का होगा, जैसे लीप ईयर वाला फरवरी 29 दिनों का होगा, तो 29 दिन के महीने में आपका 1 ऑड डे होगा। ओहो सर, तो सर अरेंजमेंट कुछ ऐसे करेंगे, 28 डेज month will consist of 0 odd days, 29 days month will consist of 1 odd day, 30 days month will consist of 2 odd day, and 31 days month will consist of 3 odd days, ठीक है। सो 28, 29, 30, 31, 0, 1, 2, 3, सिंपल, बात खत्म। ये हो गया हमारा पहला केस। कौन सा केस सर आपने हमें बताया? सर अभी हमने जो आपको अभी केस बताया
वो बताया मित्रों कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ का। अब हम आपको दूसरा केस जो समझाने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर का, और उसके बाद होगा कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ सेंचुरी। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी हमें करनी नहीं है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर का डिस्कशन कर लेते हैं। यहां तक का डिस्कशन आई होप सबको समझ में आ गया, नोटबुक में लिखते भी जा रहे हो साइमल्टेनियसली, है ना? तो चलो समझ लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑड डे इन अ ईयर। मित्रों अब ईयर में भी दो टाइप के ईयर होते हैं। ओ, कौन से दो टाइप के ईयर सर? एक होता है नॉर्मल ईयर, और एक जो 4 साल के बाद एक बार आता है जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। ऐसे दो टाइप के ईयर होते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। सर लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये तो आपने हमें सिखा दिया सर। जिस ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर डेसिमल में नहीं आता उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं। टेंटेटिवली ऐसे याद रखना सर। टेंटेटिवली क्यों, वो आगे लीप ईयर के डिस्कशन के वक्त पता चल जाएगा, फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? चलो, कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन ईयर। पहला तो हमने सीख लिया कैलकुलेशन ऑफ ऑड डे इन अ मंथ। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑड डे इन अ ईयर। चलो करते हैं शुरुआत, कर ले। मित्रों नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? That we know sir, normal year consists of 365 days. This is so simple. Wait, क्या हो रहा है? Normal year consists of 365 days and leap year consists of sir 366 days. So we know this fact sir. So normal year which consists of 365 days, इसमें कितने ऑड डेज होंगे ये कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए बेसिक के वक्त जो चीज बताई थी वो जरा याद कीजिएगा। बेसिक के वक्त मैंने आपको बताया था कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 52 वीक्स, करेक्ट? यस सर, ये आपने बताया था। अब इसमें से हम नॉर्मल डेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें से हम ऑड डेज भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। मित्रों एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ऐसे आप ही ने मुझे बताया था। बिल्कुल सही है। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। सो इफ 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 52 वीक्स एंड 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज, अगर एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं मित्रों, तो इसका मतलब नॉर्मली 364 दिन जो है वो वीक डेज कहलाएंगे, ठीक है? यानी 365 दिनों में से 364 दिन आउट ऑफ 365 डेज, 364 डेज विल फॉर्म द पार्ट ऑफ सम और द अदर वीक। सर क्या बोल रहे हो अंग्रेजी में, थोड़ा हिंदी में बताइएगा। 365 दिनों में से 364 दिन ऐसे होंगे जो किसी न किसी हफ्ते का हिस्सा बनेंगे। 365 दिनों में से 364 दिन होंगे जो किसी न किसी हफ्ते का हिस्सा बनेंगे। इसका मतलब बचा हुआ एक दिन किसी भी हफ्ते का हिस्सा नहीं बनेगा। इसका मतलब जो बचा हुआ एक दिन है वो ऑड डे कहलाएगा मित्रों। अगर आपको पूछा कि किसी एक साल में कितने ऑड डेज होंगे, किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप क्या बताओगे? पहले तो ये चेक करोगे कि वो ईयर नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। अगर वो ईयर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होगा। नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 1 ऑड डे होगा। और वही अगर लीप ईयर है, कौन सा ईयर है? लीप ईयर है, तो लीप ईयर की केस में सेम कैलकुलेशन कीजिएगा। लीप ईयर में भी नॉर्मल डेज कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले तो ये देखना है कि उसमें हफ्ते कितने होंगे मित्रों। हफ्ते तो 52 ही होंगे, 52 वीक्स होंगे into 7 days per week, so that comes to 364 normal days. So इसका मतलब odd days कितने होंगे? What will be the proportion of odd days? Odd days की संख्या क्या होगी मित्रों? तो मित्रों अगर 366 में से 366 में से 364 नॉर्मल डेज है तो 2 एक्स्ट्रा के जो डेज आए, 2 एक्स्ट्रा डेज विल बी ट्रीटेड एज ऑड डेज। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, ठीक है सर? इसका मतलब हम दिमाग में ये चीज फिट कर ले।
कि नॉर्मल ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज। सर नॉर्मल ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज, वेरी गुड। इसमें से 364 आर नॉर्मल डेज, मींस वन ऑड डे आएगा इसमें। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। देन अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर विल कंसिस्ट ऑफ 366 डेज। इसका मतलब सर इसमें दो बचे हुए डेज जो है वो ऑड डेज होंगे। एकदम करेक्ट सर, ये चीज भी हमारे दिमाग में फिट हो गई सर। ठीक है सर, इसके ऊपर क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। अब देखो ईयर कौन सा है, नॉर्मल है तो वन ऑड डे, लीप है तो दो ऑड डे। ठीक है, चलो सर ये भी बात समझ में आ गई। सर अब इसमें ही आप हमें थर्ड कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था? कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ सेंचुरी। बस ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। ये बताने के बाद अपना ऑड डेज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होगा। यानी कैलेंडर इस टॉपिक के 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा आउट हो गया, आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया। चलो कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन अ सेंचुरी की बात करते हैं। अब मित्रों सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इयर्स, डू यू नो? सर क्या बात करते हो सर, सेंचुरी के बारे में तो हमें सब कुछ पता है, हम बहुत सारी सेंचुरियां लगा चुके हैं सर। तो सेंचुरी के अगर बारे में हम बात करेंगे तो सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ 100 years. Okay, that's really great. A century consists of how many years? 100 years. ओहो, तो सर अब जिनकी ईयर ऑफ बर्थ, जो है 2000 से पहले होगी, 2000 से पहले होगी, ठीक है, वो दो सेंचुरीज में जी रहे हैं, पिछली सेंचुरी और ये सेंचुरी। ठीक है, लकी लोग हैं 2000 से पहले जिनकी बर्थ ईयर है। 2000 के बाद की बर्थ ईयर जिनकी होगी, जैसे मोस्ट ऑफ यू 2001, 2, 3, 4 बॉर्न होंगे, 2001, 2 की बर्थ ईयर होगी। तो आप अगर 100 साल भी जी लेते हो, अगर इसके आगे 100 साल जी लेते हो, तो फिर आप नेक्स्ट सेंचुरी देख पाएंगे। ठीक है, जिसकी संभावना होनी चाहिए, बट लेट्स सी। ओके, सो आजकल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो चुकी है, 30, 40, 50, 60 साल में लोग टिकट काट लेते हैं अपनी। ठीक है, लेकिन भगवान करे आपको लंबी उम्र मिले, ताकि आप जैसे हुनर कंपनी सेक्रेटरीज इस देश को आगे बढ़ा सके। चलो मित्रों, सो 1 century कंसिस्ट ऑफ 100 years। 1 century कंसिस्ट ऑफ 100 years। इसमें से पहले तो आप मुझे बताइए नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे? नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे और लीप ईयर्स कितने होंगे, ये बताइएगा, आराम से बताइए। नॉर्मल ईयर्स यानी नॉर्मल ईयर ये वो होते हैं जिनमें 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। तो एक सेंचुरी में मित्रों आपको बता दे देयर आर 24 लीप ईयर्स। एक सेंचुरी में देयर आर 24 लीप ईयर्स। इसका मतलब नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे? 76 नॉर्मल ईयर्स होंगे। जब लीप ईयर का हम आगे एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, इसके बाद वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें और भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट डिस्कशन का पार्ट है, अभी फिलहाल मत सोचिएगा। ठीक है, सो a normal century consists of 76 normal years and 24 leap years. A normal century consists of 76 normal years and 24 leap years. कुछ बच्चे इसको गलत लेते हैं, 25 लीप ईयर्स लेते हैं, गलती करोगे। ठीक है, 25 लीप ईयर नहीं होता, 24 लीप ईयर होता है। एक सेंचुरी में 24 लीप ईयर होते हैं। हाँ ठीक है, कुछ केसेस में 25 लीप ईयर होते हैं, लेकिन वो केस अभी नहीं, मैं लीप ईयर के डिस्कशन में लूंगा, अभी नहीं लूंगा। ठीक है, सो अब फिलहाल समझ लीजिएगा, नॉर्मल केसेस के बारे में समझ लीजिएगा। 1 सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ 76 नॉर्मल ईयर्स एंड 24 लीप ईयर्स। सर ये क्यों बता रहे हो बार बार? क्योंकि मित्रों हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने डिस्कस किया एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होता है। आउट ऑफ 365 डेज 364 डेज नॉर्मल डेज होते हैं एंड 1 ऑड डे होता है। तो इसका मतलब वन नॉर्मल ईयर में मित्रों क्या रिपीट कर रहा हूं मैं आपसे 1 नॉर्मल ईयर कंसिस्ट ऑफ 1 ऑड डे। कहां गया? हाँ, 1 नॉर्मल ईयर कंसिस्ट ऑफ 1 ऑड डे। तो इसका मतलब 76 नॉर्मल ईयर्स में 76 ऑड डेज होंगे। बात समझ रहे हो?
ठीक है, 76 नॉर्मल ईयर्स में 76 ऑड डेज होंगे। कैसे सर, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? देखो मैंने तो पहले क्या किया, एक सेंचुरी का ब्रेकअप किया। 100 साल में से 76 नॉर्मल ईयर्स हैं, 24 लीप ईयर से, ये ब्रेकअप कर लिया। 76 ईयर्स में से जो नॉर्मल ईयर्स है उसमें हर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 ईयर में 76 ऑड डेज निकलेंगे। अब 24 ईयर जो लीप ईयर है, 24 ईयर जो है, जो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। each leap year consists of 2 odd days. Each leap year consists of 2 odd days. So 24 leap years will consist of 24 into 2, 48 odd days. Oh my god. Okay. So इसका मतलब सर, in a century of 100 years there will be 76 plus 48. 76 और 48, इसकी आप टोटल लीजिएगा, 76 प्लस 48 यानी आपके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे वो 124 ऑड डेज होंगे। सर ये बात समझ में आ गई सर, पकड़ में आ गई सर? इसका मतलब एक सेंचुरी में 100 साल होता है, 100 साल में 124 ऑड डेज होते हैं। गलत, ठीक है, 124 नहीं होंगे सर, तो फिर कितने होंगे? अब इसका आपको ब्रेकअप करना है मित्रों। 124 दिन में से कुछ दिन ऐसे होंगे जो वीक में फिट होंगे, यानी हर एक ईयर के जो डेज है ऑड डेज, वो कैरी फॉरवर्ड होके किसी न किसी वीक का पार्ट बन जाएंगे। तो 124 ऑड डेज डिवाइडेड बाय 7 करो तो 17.71 वीक्स आता है। कितने वीक्स आता है? 17 पॉइंट, लेकिन हमें 0.7 यानी आधा हफ्ता नहीं चाहिए, हमें पूरा हफ्ता चाहिए। इसका मतलब 124 दिन 17 वीक्स में फिट होते हैं। कितने वीक्स में फिट होते हैं? 17 कंप्लीट वीक्स करते हैं हम, तो 17 वीक्स इंटू 7 डेज पर वीक करेंगे, तो इसका मतलब 119 दिन जो है, 119 days out of 124 days, 119 days will become the part and parcel of some other week. 124 दिन में से 119 दिन जो है वो किसी न किसी वीक का पार्ट बनते हैं। ओ, क्या बता रहे हो सर? 124 दिन में से 124 दिन में से 119 दिन जो है किसी न किसी वीक का पार्ट बनेंगे, तो बैलेंस जो बचेंगे 124 माइनस 119, बैलेंस बचेंगे 5 दिन। दिस 5 days will be the odd days of a century. यानी सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे? तो 5 ऑड डेज होंगे। सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे मित्रों? 5 ऑड डेज सेंचुरी में आपके होंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द ऑड डेज इन ए सेंचुरी। सर एक क्वेश्चन हमारे लिए भी लीजिए ना सर, अभी किसी सेंचुरी का एक एग्जांपल दे दीजिए ना सर हमें, ऑड डेज इन ए सेंचुरी। बिल्कुल, एक एग्जांपल मैं आपको जरूर दूंगा। वन से लेके 2100 इस सेंचुरी में आपको नंबर ऑफ ऑड डेज बताने। करंट सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, 2001 से लेके 2100 तक, 100 साल होते हैं ना, 2001 से लेके 2100 तक। इस सेंचुरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, ये आपने मुझे कैलकुलेट करके बताने हैं। आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। सो मित्रों, शायद आप लोगों ने कैलकुलेट किए होंगे। अब सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ 100 इयर्स, कोई भी सेंचुरी ले सकते हैं आप, ठीक है। सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ 100 इयर्स, 100 इयर्स में से 76 इयर्स जो है वो नॉर्मल इयर्स है, ये नॉर्मल ईयर है, और ये लीप ईयर है। कितने लीप ईयर आएंगे सर? 24 लीप ईयर्स आएंगे सर। 76 इयर्स इंटू 1 ऑड डे पर ईयर के मुताबिक
1 ऑड डे पर ईयर के मुताबिक 76 ऑड डेज आएंगे। यस फॉर श्योर 76 ऑड डेज आएंगे। और यहाँ पे 24 लीप ईयर्स इंटू पर लीप ईयर 2 ऑड डेज के मुताबिक 24 इंटू 2 दैट इज 48 ऑड डेज आएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज की जो संख्या बनेगी आपको आपकी 76 प्लस 48, 76 प्लस 48 सर फिर से वही सेम संख्या बनेगी 124 डेज। अब 124 में से सर फिर से 17 वीक्स इंटू 7 डेज पर वीक के मुताबिक अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 17 इंटू 7 119 डेज जो है वो किसी न किसी वीक का पार्ट बनेंगे। तो बचे हुए 5 डेज जो है सर वही ऑड डेज होंगे। 5 डेज जो है वही सर क्या होंगे ऑड। सर तो हर एक सेंचुरी का मतलब इसका मतलब सर हम ऐसे याद रखें हर एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं, ऐसे याद रखें हर एक सेंचुरी में 5, बिल्कुल याद रखो हर एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसके लिए, एक एक्सेप्शन जो मैं अभी नहीं आपको जब लीप ईयर को कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब मैं आपको उसमें बता दूंगा ये एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा ज्यादा नहीं, ठीक है। अभी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट 5-10 मिनट में डिस्कस हो जाएगा और उसके साथ ईयर आज भी खुल जाएगा। ओके मित्रों, यहां तक का डिस्कशन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सो मित्रों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल ईयर? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पृथ्वी को द अर्थ टेक्स 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड्स। ठीक है, 365 दिन 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड्स टू कंप्लीट वन राउंड सोलर रोटेशन। ठीक है, सो इसके वजह से क्या होता है वो एक्स्ट्रा के 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड्स जो बचते हैं उसका हम राउंडिंग ऑफ करके 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 उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं और 4th ईयर में इसका एक कंप्लीट डे ऐड कर देते हैं। तो इसलिए हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं वो आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके लिए मैंने सिंपल ट्रिक बताई थी आपको। किसी भी ईयर को डिवाइड बाय 4 कीजिएगा, डिवाइड बाय 4 करने के बाद अगर आपका आंसर नॉर्मल आ रहा है यानी नॉन डेसिमल आ रहा है तो लीप ईयर है, अगर आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है तो दैट इज अ नॉन लीप ईयर। सिंपल वे टू आइडेंटिफाई। ठीक है, सो ये मैंने बताया था। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी मैं 1-2 क्वेश्चंस ले लूंगा, बहुत सिंपल है, आपको आता भी है मुझे पता है, बचपन में पढ़ा है, लेकिन बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जो अपने याद रखनी चाहिए ऐसी वाली चीज मैं आपको बता दूंगा मित्रों। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो ये जानते हैं हम कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में जो है 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, वो एक्स्ट्रा का जो 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड्स है उसको हम आगे लेके जाके उसको एक दिन बना देते हैं और वो दिन जो है फरवरी के मंथ में ऐड किया जाता है। इसलिए नॉर्मली फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल बाद 28 के बदले 29 फरवरी आ जाता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया सर, ये बिल्कुल पक्के से समझ में आ गया। अब किसी ईयर को हम लीप ईयर है या नहीं कैसे पहचाने? तो पहले क्या करो, वो ईयर को जैसे 2003 उस ईयर को 4 से डिवाइड कर लो, उस ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे और डिवीजन के बाद आपका आंसर जो आएगा वो अगर डेसिमल में आ रहा है जैसे 500.75, क्या ये आंसर डेसिमल में आ रहा है? यस, तो 2003 इज नॉट ए लीप ईयर। ओके, तो 2004 की संख्या को 2004 ये साल लीप ईयर है क्या देखते हैं। कहां गया? अरे भाई आजा मेरे। सो हम 2004 की बात करेंगे। 2004 को अगर हम डिवाइड बाय 4 करते हैं 2004 डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद अगर हमारा आंसर जो है वो नॉन डेसिमल आंसर है यानी ये आंसर डेसिमल में नहीं आता तो समझ लेना ये लीप ईयर है। तो 2004 लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो उसमें 366 डेज होंगे। ठीक है, सो किसी भी ईयर की परीक्षा लेनी है लीप ईयर है या नहीं, ठीक है, तो कैसे परीक्षा लेंगे? ऐसे परीक्षा लीजिएगा। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं वेदर 2100 इज अ लीप ईयर और नॉट, ये बताना है। 2100 ये लीप ईयर है या नहीं, ये बताइए। ठीक है, चल फटाफट बताइए 2100 ये लीप ईयर है। सो 2100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 4 करोगे फर्क से, तो 2100 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर है? 525, तो 525 ये आंसर डेसिमल है या नॉन डेसिमल? नॉन डेसिमल, तब बोलेंगे सर 2100 इज अ लीप ईयर। नॉन डेसिमल ईयर है इसका मतलब परफेक्ट डिवीजन हो चुका है 4 से, तो इसका मतलब इट इज ए लीप ईयर। यहीं पे लोग फंसते हैं। अब यहीं पे वो ट्रिक जो मैंने 5 मिनट पहले आपको बोला था कि आगे जाके मैं याद दिला दूंगा, तो वो यहाँ पे आ रही है। मित्रों आपको कुछ याद रखना है, ध्यान देके सुनिएगा, ध्यान देके सुनिएगा और समझिएगा। हम बात कर रहे हैं मित्रों अभी सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं। किस ईयर की? वी आर टॉकिंग अबाउट सेंचुरी ईयर। सर सेंचुरी ईयर यानी क्या? जैसे 100 इज अ सेंचुरी ईयर, 200 is a century year, 300 is a century year, 400 is a century year, 500 is a century year, 600, 700, 800, 900, 1000 ऐसे करते जाइए। 1100, 1500, आगे मैंने बीच में स्किप कर दिया कुछ। 1900, 2000 जो अभी चल रहा है, then 2100 जो मैंने आपसे पूछा था, 2200, ये सारे कौन से ईयर है? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं?
वो डिसाइड करने के लिए मित्रों डिवाइड बाय 4 नहीं करना है बल्कि डिवाइडेड बाय 400 करना है। ओहो सर ऐसा क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है जो मैंने रेगुलर लेक्चर्स में आपको बता दिया था, लेकिन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको लॉजिक नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि लॉजिक बताने के लिए थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हमारा टाइम जाएगा, उतना समय हमारे पास नहीं है, समय की सीमा है। तो याद रखना सेंचुरी ईयर को, अगर कोई भी क्वेश्चन में सेंचुरी ईयर दिया है और उसके बारे में पूछा है कि क्या ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो वो ढूंढने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना है बल्कि डिवाइडेड बाय 400 करना है, ठीक है। डिवाइड बाय 4 के बदले क्या करना है, बस 400 से डिवाइड करना। तो अब 100 डिवाइडेड बाय 400 करो, यू विल गेट द आंसर एज 0.25। तो क्या ये आंसर डेसिमल में आ रहा है? तो दिस सेंचुरी ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। वही अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करते तो आपका आंसर 25 आता। 100 को 4 से डिवाइड तो 25 इज नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल तो आप बोलते थे 100 इज ए लीप ईयर, तो गलत हो जाते हैं तो, ठीक है। देखो डिवाइड 4 से नहीं करना है, ठीक है, ये 400 से करना है। 400 से कब डिवाइड करना है? उन्हीं ईयर्स को 400 से डिवाइड करना है जो सेंचुरी ईयर्स है। कौन से ईयर है? सेंचुरी ईयर्स को ही 400 से डिवाइड करना। 400 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका आंसर नॉन डेसिमल आ रहा है तो ऐसे केस में ये सेंचुरी ईयर जो है मित्रों नॉन लीप ईयर होगा। करेक्ट? सो दिस इज ए नॉन लीप ईयर। डिवाइड बाय 400 करो, इसका आंसर आएगा आपका 0.50। इट इज आल्सो ए नॉन लीप ईयर। डिवाइड बाय 400 करो, इसका आंसर आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.75। इट इज आल्सो ए नॉन लीप ईयर। इसका डिवाइड बाय 400 करो, हां इसका आंसर 1 आ रहा है। इट इज ए नॉन डेसिमल आंसर, ठीक है। सो परफेक्ट डिवीजन आता है तो इट इज ए लीप ईयर। तो 400 ईयर इज ए लीप ईयर। इसके बाद 500 को डिवाइड बाय 400 करेंगे तो इसका आंसर 1.25 आएगा, डेसिमल में आएगा, नॉन लीप ईयर है। इसको भी डिवाइड बाय 400 करेंगे तो आपको इसका आंसर 1.52 आएगा, व्हिच इज ए नॉन लीप ईयर। मित्रों ऐसे करते जाइए 400 को डिवाइड करेंगे 1.7 आंसर आएगा, व्हिच इज ए नॉन लीप ईयर। डिवाइड बाय 800 डिवाइड बाय 400 करो, आपका आंसर 2 आएगा, व्हिच इज आल्सो ए नॉन लीप ईयर। ओह सॉरी, दिस इज अ लीप ईयर सर, ठीक है। इसका आंसर नॉन डेसिमल है, ये लीप ईयर बनेगा सर। तो सर इसका मतलब सेंचुरी ईयर की केस में क्या हम कह सकते हैं, हर 400 साल बाद, हर कितने साल बाद, हर 400 साल बाद लीप ईयर आता है। सेंचुरी ईयर्स की केस में, सेंचुरी ईयर्स की केस में फिर से सेंचुरी ईयर्स की केस में हर 400 साल बाद लीप ईयर आता है। तो 800 के बाद नेक्स्ट सेंचुरी ईयर आएगा, यहाँ पे देखो मैं चेंज करता हूँ 1200। तो 1200 ईयर देखो, 1200 डिवाइडेड बाय 400 करो, यहाँ पे आंसर 3 आएगा, व्हिच इज ए लीप ईयर, ठीक है। सो 1200 के बाद 1600 ईयर, ठीक है। सो 2000 को डिवाइडेड बाय 400 करो, देखो यहाँ पे आंसर कितना आता है, 2000 डिवाइडेड बाय 400, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मित्रों 5, व्हिच इज अ लीप ईयर। नॉन डेसिमल में आ रहा है तो ये लीप ईयर है। अब 2100 को डिवाइड बाय 400 करो, देखो 2100 जो मैंने अभी पूछा था आपको क्वेश्चन की, क्या 2100 ये लीप ईयर है? तो 2100 डिवाइडेड बाय 400 करो, आपका आंसर आएगा 5.25। इट इज अ नॉन लीप ईयर। आपका आंसर नॉन लीप ईयर होना चाहिए था, ठीक है। सो सिंपल से था, ठीक है। सो याद रखना है सर, लीप ईयर कैसे डिटरमाइन करना है सर, बताइए सर, लीप ईयर कैसे डिटरमाइन करना है सर, ये चीज बताइए। तो अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो नॉन सेंचुरी ईयर की केस में मित्रों आपको याद रखना है, नॉन सेंचुरी ईयर्स की केस में नॉन सेंचुरी ईयर को अगर डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद अगर आपका आंसर जो है, नॉन सेंचुरी ईयर को डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद अगर आपका आंसर डेसिमल में आता है तो नॉन लीप ईयर है। नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब क्या? तो सेंचुरी नहीं है, जैसे नॉर्मल ईयर, कोई भी नॉर्मल ईयर लो ना, 2004 लो, ठीक है, चलो ये 2004 ले लिया, तो ये सेंचुरी ईयर नहीं है, ये नॉन सेंचुरी ईयर। तो नॉन सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करना है? 4 से। सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करना है? 400 से। अगर इस ईयर को यानी नॉन सेंचुरी ईयर को डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद आपका आंसर नॉन डेसिमल आता है तो दिस इज अ लीप ईयर, सिंपल। अगर सेंचुरी ईयर को डिवाइडेड बाय 400 करने के बाद आपका आंसर जो है, यहाँ पे 500 ही कहा था, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर 2100 को डिवाइड बाय 400 करो ना, आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है 5.25। ओहो, सो इट्स अ नॉन लीप ईयर, ठीक है। सो वही सेंचुरी ईयर अगर आपका 2000 है और इसको डिवाइडेड बाय, सेंचुरी ईयर है तो पहले डिवाइड बाय 400 करो, सेंचुरी ईयर है तो किससे डिवाइड करोगे? याद रखना, सेंचुरी ईयर है तो किससे डिवाइड करोगे? 400 से। और आपका आंसर नॉन डेसिमल आ रहा है तो लीप ईयर है, ठीक है सर। इसका मतलब शॉर्ट एंड स्वीट अगर याद रखना है तो नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करना है, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। दोनों रूल कॉमन है, नॉन डेसिमल है तो लीप ईयर, डेसिमल है तो नॉन लीप ईयर, राइट? वेरी गुड। चलो मित्रों, आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो अब मित्रों ऐसे ही सेंचुरी ईयर की हम बात करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेंचुरी ईयर। समझो फॉर एग्जांपल 301 से लेके 400, इस सेंचुरी ईयर, अब हमें पता है ये सेंचुरी 400 जो है, 400 ईयर जो है, 400 ईयर जो है वो लीप ईयर है। 400 ईयर कौन सा है? लीप ईयर। सर कैसे पता चला? 400 को डिवाइड बाय 400 करेंगे तो आंसर बनाता है व्हिच इज नॉन डेसिमल, तो यहाँ पे ये लीप ईयर है, 400 ईयर इज लीप ईयर। तो ऐसे केस में इस सेंचुरी में, इस पर्टिकुलर सेंचुरी में जिसका आखिरी साल जो है वो लीप ईयर आता है, ध्यान देकर सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं,
ऐसे सेंचुरी में जिसका आखिरी साल जो है वो लीप ईयर आता है मित्रों, ऐसे सेंचुरी में देयर आर 25 लीप ईयर्स। कितने लीप ईयर होते हैं? 25 लीप ईयर होते हैं और 75 नॉर्मल ईयर्स होते हैं। ऐसे लीप ईयर में, ऐसे सेंचुरी ईयर में जिसका आखिरी साल जो है जो लीप ईयर है, ऐसे सेंचुरी में 25 लीप ईयर्स होते हैं और 75 नॉर्मल ईयर होते हैं। ओ सर, तो ये तो फैक्ट बदल दिया आपने पूरा। इसके पहले जो आपने बताया था कि सेंचुरी वन सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ 24 लीप ईयर्स एंड 76 नॉर्मल ईयर्स, लेकिन इफ दैट सेंचुरी's लास्ट ईयर इज आल्सो लीप ईयर, देन दैट सेंचुरी विल कंसिस्ट ऑफ 25 लीप ईयर्स एंड 75 नॉर्मल ईयर्स। मित्रों, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? 25 लीप ईयर इंटू हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो ऐसे 25 ईयर्स में 50 ऑड डेज बनेंगे। कितने ऑड डेज बनेंगे? 50 ऑड डेज बनेंगे। और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। इन नॉर्मल ईयर कंसिस्ट ऑफ 1 ऑड डे, तो 75 नॉर्मल ईयर्स will consist of 75 odd days. 75 normal years will consist of 75 odd days. So total number of odd days in such a century will be 125 odd days. मित्रों देखो ना, हमने प्रीवियस सेंचुरी के बारे में बात की थी, तो उस सेंचुरी में 124 ऑड डेज थे। उस सेंचुरी में कितने ऑड डेज है? 124। लेकिन यहाँ पे हमने जो सेंचुरी ली है 300 से लेके 400 के बीच में जो हमने सेंचुरी ली है, इसमें जो ऑड डेज की संख्या आ रही है वो 125 ऑड डेज आ रहे हैं। तो अब मित्रों 125 ऑड डेज में नॉर्मल डेज कितने होंगे? नॉर्मल डेज 17 वीक्स into 70 weeks into each week will consist of 17 weeks into each week will consist of मित्रों 7 days। तो 17 weeks into 7 days 119 नॉर्मल डेज आएंगे, और ऐसे केस में 6 ऑड डेज आते हैं। ठीक है, सो याद रखना, सेंचुरी में नॉर्मली 5 ऑड डेज आते हैं, लेकिन ऐसी सेंचुरी जिसका आखिरी साल लीप ईयर है, ऐसे सेंचुरी में 6 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एमसीक्यू अगर ट्रिकी बना दिया तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो इसी के साथ मित्रों दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर सेकंड पार्ट। कैलेंडर का सेकंड पार्ट हो गया। कैलेंडर का पहला पार्ट था कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज, कैलेंडर का सेकंड पार्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। अब कैलेंडर का थर्ड पार्ट का डिस्कशन अभी से हम कर रहे हैं शुरू। मित्रों, अब हम करेंगे शुरुआत इस टॉपिक के आखिरी कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्टकट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डे। ठीक है, यानी आपको इसमें अलग अलग केसेस है, बहुत सारी केसेस है, लेकिन एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न्ड इसमें 3 मेजर केसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो 3 मेजर केसेस है जो डिस्कस करेंगे। उतना डिस्कशन होने के बाद अपना हो जाएगा ये टॉपिक समाप्त। आई होप यहाँ तक का डिस्कशन सब लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर लीजिएगा। ओके ठीक है, चलो चैट सेक्शन में। ठीक है, सो जिन जिन का थम्स अप आएगा इसका मतलब उनको समझ में आ गया है मित्रों। अब बहुत सारे दोस्त लोग हैं हमारे कि जिन्होंने आपके दोस्त लोग होंगे जिन्होंने रेगुलर लेक्चर्स नहीं लिए हैं, लेकिन उनको रिवीजन करना है, तो उनको भी आप बोल दीजिएगा रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आके कृपया देख लीजिएगा। समझ में आ जाएगा, रिवीजन लेक्चर से भी बहुत अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। चलो, सो आइए करते हैं शुरुआत आखिरी कॉन्सेप्ट के साथ। सो मित्रों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ a particular day। डिटर्मिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डे, यानी सर क्या ये कॉन्सेप्ट? चलो, इसमें 3 केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। 3 अलग अलग केसेस हैं, 3-4 केसेस। ठीक है, जितने भी केसेस हैं 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऐसे मत निकालिएगा, 1 बाय 1 केसेस जाएंगे हम, केस 1 से जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहली केस जो है, ठीक है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख जो है वो है से 13, समझो आज की तारीख ले लेते हैं हम। आज की तारीख समझो आज है 13 अगस्त 2020। समझो 13th of August 2020 happens to be a Tuesday। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, केस 1। ठीक है, 13th of August happens to be a Tuesday। आपको पूछा है इसी महीने के 31st अगस्त को कौन सा डे होगा। इसी महीने के 31st अगस्त को कौन सा डे होगा। सॉरी, नॉट ट्यूसडे, इट हैपेंस टू बी थर्सडे। Okay, if 13th of August 2020 happens to be Thursday, then 31st August 2020 को
कौन सा डे होगा ये आपको बताना है। सो मित्रों ये कैसे बताओगे? ठीक है, रादर ये केस क्या है? ठीक है, द केस इज मंथ रिमेन्स सेम, मंथ आपका सेम रहता है, ये जो मंथ है वो सेम रहता है। आपका ईयर जो है वो ईयर भी आपका सेम रहता है, और आपकी डेट जो है वो डेट जो है मित्रों वो चेंज हो जाती है। ठीक है, व्हेन मंथ रिमेन सेम ईयर रिमेन सेम बट डेट चेंजेस। तो ऐसे केस में अगर आपको कोई डेट डिटरमाइन करने के लिए बोला है तो इस केस को हम केस 1 कहते हैं। ठीक है, अब ये डिस्कशन अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो जायज है आप अगले दो केस का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें डेट सेम रहेगा, मंथ चेंज होगा। वो एक केस है जिसमें डेट सेम रहेगा, ईयर सेम रहेगा, मंथ चेंज होगा। द नेक्स्ट केस जिसमें डेट सेम रहेगा, मंथ भी सेम रहेगा, लेकिन ईयर चेंज हो जाएगा, वो एक केस है। और लास्ट वाली केस जिसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप पर्टिकुलर डे कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसके लिए शॉर्टकट है, चिंता मत कीजिएगा। चारों केसेस के लिए एकदम बढ़िया सी शॉर्टकट्स है, तो वो शॉर्टकट्स हम आपको बता देंगे, बस उतनी शॉर्टकट्स याद रखिए तो भी काफी है। हाँ, अब इसमें कैलेंडर लेके नहीं बैठना है, ठीक है? सो यानी आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे और आप कैलेंडर लेके बैठेंगे, मोबाइल लेके बैठेंगे तो नहीं चलता। एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल अलाउड नहीं है, इतना याद रखना। मोबाइल में आपके तो जितने चाहिए उस ईयर का आपको कैलेंडर मिल जाता है, ठीक है? चलो, सो मोबाइल में देखेंगे और बता देंगे सर 31 अगस्त को ये डे था, ठीक है? ऐसा नहीं चलता मित्रों, ठीक है? ओके मित्रों, अब देख लीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है 13 अगस्त को थर्सडे है, तो 31 अगस्त को कौन सा डे होगा? तो ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो पहले आपको केस देखना है कि ये किस किस केस में फिट होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है केस 1 में ही फिट होता है। केस 1 वो केस है जहां पे आपका मंथ सेम रहेगा, ईयर सेम रहेगी, आपका डेट सिर्फ चेंज होगा। क्या चेंज होगा मित्रों? सिर्फ डेट चेंज होती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? डेज के बीच का डिफरेंस निकालना है। किसके बीच का डिफरेंस निकालना है? डेज के। तो 31 माइनस 13, डेज के बीच का डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना आता है? 31 माइनस 13 कीजिए। 31 माइनस 13 करने के बाद आपको नंबर ऑफ डेज मिलेंगे 18 डेज। अब 18 में से वीक डेज कितने हैं वो देखिए, और नॉर्मल डेज कितने हैं वो देखिए। अब सर वो वीक डेज और नॉर्मल डेज का ब्रेकअप तो हमें आता ही है, सॉरी, नॉर्मल डेज एंड ऑड डेज। नॉर्मल डेज और ऑड डेज का ब्रेकअप तो आपको आता ही है मित्रों, है ना? सो नॉर्मल डेज कितने होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन। तो 18 में 2 वीक्स फिट होंगे, 2 वीक्स इंटू 7 डेज पर वीक। तो 18 डेज में से 14 डेज ऐसे होंगे जो किसी न किसी वीक का पार्ट बनेंगे। 18 दिन में से 14 दिन ऐसे होंगे जो किसी न किसी हफ्ते का जरूर पार्ट बनेंगे। 18 में से 14 दिन ऐसे होंगे जो किसी न किसी हफ्ते का जरूर पार्ट बनेंगे। लेकिन बचे हुए 4 दिन किसी का भी पार्ट नहीं बनते। तो बचे हुए 4 दिन किसी भी हफ्ते का पार्ट नहीं बनते, तो ये ऑड डेज है। ठीक है, सो आपको ऐसे ऑड डेज ढूंढना है। तो मित्रों पहले क्या करना है? आपको दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालने के बाद विद इन फ्यू सेकंड्स उसमें से नॉर्मल डेज साइड को निकालना है और वीक डेज साइड को निकालना है। अगर आपने नॉर्मल डेज साइड को निकालना है और ऑड डेज साइड को निकालना है। अगर आपने सक्सेसफुली ऑड डेज को ढूंढ लिया तो ये जितने भी ऑड डेज है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 ऑड डेज है, वो ऑड डेज लेके आइए और वो आपके यहाँ पे जो थर्सडे था तो थर्सडे में 4 ऑड डेज ऐड कीजिए। यानी थर्सडे के बाद 4 ऑड डेज ऐड करेंगे तो आपको वो डे मिल जाएगा। तो थर्सडे के बाद क्या आता है? थर्सडे के बाद आता है थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो 31 अगस्त विल बी अ मंडे। 31 अगस्त जो है वो आपका मंडे होगा। सिंपल। करना क्या, स्टेप्स बताता हूं। केस 1 क्या है? पहले से एकदम रिवाइज कर लेते हैं। केस 1 क्या है? केस 1 वो है जिसमें आपका मंथ सेम रहता है, ईयर सेम होता है, आपका डेट बदलता है। तो ऐसे केस में आपको डेट्स के बीच का डिफरेंस लेना है। डेट्स के बीच का डिफरेंस लेने के बाद उसमें से नॉर्मल डेज साइड में निकालना है, ऑड डेज साइड में निकालना है। जो ऑड डेज आते हैं मित्रों आपके, वो ऑड डेज आपके जो ओरिजिनल क्वेश्चन का जो डेट का डे दिया है उस डे में ऐड कर दो, उतना आपको वीक डे मिल जाएगा। यानी उस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन होगा कैलेंडर में वो आपको मिल जाएगा। सिंपल। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक है। सो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, 2 क्वेश्चंस ही दे पाऊंगा मैं आपको, समय बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि आगे की भी 2-3 केसेस हमें डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इफ 2nd of September 2020, if 2nd of September 2020 happens to be 2nd of September 2020 happens to be a Wednesday. 2nd of September 2020 happens to be a Wednesday. Then in that case 28th of September कौन सा दिन होगा? 28 सितंबर 2020 कौन सा दिन होगा? 30 सेकंड्स के अंदर आंसर निकालिएगा। 30 सेकंड्स। देखो पहले समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार समझने के बाद इसका आंसर बहुत फटाफट आता है। ये टेक्निक से जो आंसर आता है ना वो बहुत फटाफट आ जाता है, मतलब उसके लिए बिल्कुल समय नहीं लगता। आंसर आने के बाद कर दीजिए फटाफट आपके लाइव चैट सेशन में। आगे आंसर चलो। सो मित्रों 28 - 2 कितने डेज हैं? 26 डेज हैं। 26 दिन में से कितने दिन नॉर्मल डेज हैं? नॉर्मल डेज और वीक डेज, ऐसा ब्रेकअप करना है हमें। सॉरी, नॉर्मल डेज एंड ऑड डेज, ऐसा ब्रेकअप करना है। तो 26 में से नॉर्मल दिन कितने हैं? 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28 आता है, वहां तक मत जाइए। सो नॉर्मल डेज 21 ही आएंगे। 3 हफ्ते होते हैं, 3 वीक्स इंटू पर वीक 7 डेज, तो उसके मुताबिक 3 वीक्स इंटू 7 डेज पर वीक, तो इससे 21 डेज नॉर्मल डेज आएंगे। और बचे हुए 26 - 21 5 डेज जो है वो ऑड डेज आएंगे। तो वेडनेसडे में 5 दिन ऐड कर दो, सो सिंपल। वेडनेसडे में 5 दिन ऐड करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा कि 28 सितंबर को कौन सा दिन था। वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड लास्ट डे इज मंडे। तो 28 सितंबर को आना चाहिए मंडे मित्रों, यू कैन चेक इट। ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, if 1st of October 2020 happens to be a Tuesday, 1st of October 2020 happens to be a Tuesday, then you need to tell me 29th of October 2020 happens to be which day? 29 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपने मुझे बताना है। आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। टेक योर टाइम टू टेल मी द आंसर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सही जवाब आपको देना है। आ गया मित्रों आपका जवाब? ज्यादा समय तो वैसे लगता है नहीं जवाब ढूंढने के लिए, तो चेक कर लेते हैं। 29 और 21 इसमें डिफरेंस है 28 डेज का। 28 डेज में से नॉर्मल डेज कितने होंगे? नॉर्मल डेज और ऑड डेज कितने होंगे? सो मित्रों नॉर्मल डेज कितने हैं? सर ये तो चमत्कार हो गया सर। क्या चमत्कार हुआ जी? सर ये 28 के 28 सारे के सारे नॉर्मल डेज में ही आ रहे सर। ऐसे हैं। चलो 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज, 7 14 21 और 28। अरे बाप रे, ये 28 के 28 दिन नॉर्मल डेज है। इसका मतलब यहाँ पे ऑड डेज की संख्या तो 0 हो गई ना सर। तो सर अब क्या करें सर, ये ऑड डेज की संख्या तो 0 आ गई, अब क्या करें सर? ये तो चमत्कार हो गया। नहीं, चमत्कार नहीं हुआ है मित्रों,
चमत्कार तब होगा ट्यूसडे प्लस 0 कितना आता है, 0 मत कहो, पकड़ के पीटूंगा, ठीक है। सो ट्यूसडे प्लस 0 यानी ट्यूसडे में कोई भी दिन मत ऐड करो। इसका मतलब अगर 1 अक्टूबर को ट्यूसडे है तो 29 अक्टूबर को भी ट्यूसडे ही होना चाहिए, ठीक है। सो अगर सारे के सारे डेज नॉर्मल डेज आते हैं, इसका मतलब जो पहला डे था वही डे फिर से आने वाला है, यानी 1 अक्टूबर को जो डे था ट्यूसडे वही डे रहेगा 29 अक्टूबर को भी, ठीक है। आई होप मित्रों ये पहला केस समझ में आ गया। पहला केस हमारा वो था जहां पे आपके डेज सेम थे, सॉरी जहां पे आपके मंथ सेम था और आपका ईयर सेम था, डेट्स अलग थी। ये आपका केस नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। तो अब मित्रों आगे बढ़ेंगे, केस नंबर 2 के साथ करेंगे शुरुआत। सर क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल। केस नंबर 2, सर केस नंबर 2 क्या है बताओ? केस नंबर 1 तो हमें परफेक्टली समझ में आ गया सर, अब केस नंबर 2 क्या है, क्या है ये, क्यों है ये, समझने की करते हैं कोशिश। केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 में समझ लेते हैं क्या होगा। केस नंबर 2 में सपोज आपको दिया है 2 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2020 happens to be a 2 October 2020 happens to be a Friday, ठीक है। 2 October 2020 happens to be a Friday, then in that case 2 November 2020 कौन सा दिन होगा? वाह, तो सर ये केस कौन सा है? ये केस वो है जहां पे डे सेम रहेगा, दिस इज सेम, ईयर सेम रहेगा। क्या चेंज हुआ यहाँ पे? मंथ चेंज हुआ है। ओ माय गॉड, ओके। सो सर ये दूसरा वाला केस है जहां पे मंथ चेंज हुआ है, यस बिल्कुल। अब ऐसे केस में हाउ विल यू फाइंड आउट द डे? ऐसे केस में हाउ विल यू फाइंड आउट द डे? कैसे ढूंढेंगे डे को सर? बहुत आसान है, बस ध्यान देके सुनना है, ध्यान देके सुनिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। मित्रों ऐसे केस में आपको क्या करना है? मंथ को पकड़ना है। चेंज क्या हुआ है? डेट चेंज हुआ है क्या? नहीं, मंथ चेंज हुआ है, तो मंथ को पकड़ो। सर मंथ को पकड़े यानी क्या करें सर? मंथ को पकड़ना यानी क्या करना सर? ठीक है, मंथ को पकड़ना यानी देखो आपका मंथ जो था अक्टूबर का महीना था, कौन सा महीना था मित्रों? अक्टूबर का महीना था। तो अक्टूबर के महीने में कितने ऑड डेज है वो ढूंढना है आपको। अक्टूबर के महीने में कितने ऑड डेज है ये ढूंढना है आपको। तो सर अक्टूबर के महीने में कितने ऑड डेज है वो हम कैसे ढूंढते हैं? अक्टूबर के महीने में कितने ऑड डेज है वो तो मैंने ऑड डेज के कैलकुलेशन में आपको सिखाया था, याद होगा तो, भूल नहीं गए ना। तो अक्टूबर के महीने में मित्रों 31 डेज होता है, ठीक है। सो 31 में से 28 नॉर्मल डेज होंगे, नॉर्मल डेज 28 है, ठीक है, जो वीक में आता है। तो बचे कितने डेज? बैलेंस 3 डेज जो है, बैलेंस 3 दिन जो बचेंगे उसको हम क्या कहेंगे? ऑड डेज। तो अक्टूबर के महीने में कितने ऑड डेज है? 3 ऑड डेज, बस कहानी खत्म हो गई। उसके बाद का मंथ कौन सा है? नवंबर, ठीक है। और हमें जो डेट दी है वो भी नवंबर की है, तो जिस मंथ की डेट बताने पूछी है वो मंथ को इग्नोर करना है। नवंबर के बारे में पूछा है तो नवंबर को इग्नोर करना है, ठीक है। तो फिर सिर्फ अक्टूबर को पकड़ो, और अक्टूबर में बताओ कितने ऑड डेज है? 3 ऑड डेज है। तो फ्राइडे में 3 ऐड कर दो। फ्राइडे में कितने ऑड डेज ऐड करने हैं? 3। तो फ्राइडे में 3 ऐड करने के बाद देखो क्या आता है? सैटरडे। फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे, संडे और मंडे। तो 2 नवंबर हैपेंस टू बी अ मंडे, शैल बी अ मंडे। तो 2 नवंबर जो है ना मित्रों आपका 2 नवंबर को मंडे होगा। 2 नवंबर को क्या होगा? मंडे। आई होप यू गॉट इट। दूसरा केस समझ में आ गया? बहुत सिंपल, ठीक है। पहले वाले केस और दूसरे वाले केस में क्या अंतर है ये बता देते हैं। पहले वाले केस में आपने जो डिफरेंस लिया वो डेट्स के बीच का लिया। अब यहाँ पे डेट्स को छोड़ दो क्योंकि डेट्स तो सेम है, तो डेट्स को क्यों पकड़े? ईयर भी सेम है, ईयर को क्यों पकड़े? तो फिर किसको पकड़ लो? मंथ। मंथ में कितने ऑड डेज है वो देखना है, ठीक है। मंथ में कितने ऑड डेज है। अब उसके लिए भी मैंने ऑड डेज के कैलकुलेशन के वक्त आपको शॉर्टकट बताई थी, अगर आपको याद हो तो। 31 डेज का अगर मंथ रहेगा, 31 दिन का महीना रहेगा तो 3 ऑड डेज होता है। 30 दिन का महीना रहेगा, 30 दिन का महीना रहेगा तो कितने ऑड डेज होते हैं मित्रों? बिल्कुल 2 ऑड डेज होते हैं। 29 दिन का महीना रहेगा तो 1 ऑड डे होगा, 28 दिन का महीना रहेगा तो 0 ऑड डे होगा, ठीक है। चलो आई होप यू गॉट इट। तो पहला केस आपको समझ में आ गया। दूसरा केस आपके सामने ये रहा, इफ, अब देखो आराम से देख लो, ठीक है। इफ 13th of August
2020 happens to be a 13th of August 2020 happens to be a Thursday. तो आप हमें बताएंगे 13th ऑफ नवंबर को 13th ऑफ नवंबर 2020 को कौन सा डे होगा। पहले केस को आइडेंटिफाई करो। केस को आइडेंटिफाई करते हो, क्या डेट सेम है, ईयर सेम है, यस। चेंज क्या हुआ है, मंथ में चेंज हुआ है, बस अब आइडेंटिफाई करो आराम से। अब यहां पे मंथ अगस्त से लेकर नवंबर तक जाना है, ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने जो फासला था मंथ का वो बढ़ा दिया, दूरी बढ़ा दी मैंने, ठीक है। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को लेंगे क्या, नहीं, वो मंथ को नहीं लेना है। कि जिसका डे आपको ढूंढना है वो मंथ को इग्नोर कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिएगा और बाकी मंथ ले लीजिएगा। आराम से लीजिए और आंसर दीजिए। कैलकुलेशन बड़े ही आराम से कीजिएगा। इसके बाद और एक केस है, वो हम डिस्कस करेंगे। मित्रों आगे आपका आंसर देने और 2-4 सेकंड्स, ठीक है, दे देते 5-10 सेकंड्स और दे देते हैं। सो मित्रों देख लीजिएगा, अब अगस्त कंसिस्ट ऑफ 31 डेज, अगस्त में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज के मंथ में देर आर 3 ऑड डेज, फटाफट ऐसे ढूंढने का। सितंबर कंसिस्ट ऑफ 30 डेज, 30 डेज के मंथ में 2 ऑड डेज होते हैं। अक्टूबर कंसिस्ट ऑफ 31 डेज, 31 डेज के महीने में 3 ऑड डेज होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 3 + 3 6 + 2 8। 8 डेज में से अब 7 डेज वीक में चले जाते हैं, तो इसमें से नॉर्मल डेज 7 बनेंगे। अब ये ऑड डेज का टोटल लेने के बाद भी अगर इसकी संख्या 7 से ज्यादा आ रही है, 7 से ज्यादा, तो उसमें से नॉर्मल डे साइड में लीजिएगा, यानी ऑड डेज में कितना बचेगा, केवल एक ऑड डे बचेगा, ठीक है। सो टोटल 8 ऑड डेज, यानी ऑड डेज की टोटल लेने के बाद भी उसमें से नॉर्मल साइड में अगर ऑड डेज की टोटल 7 से ज्यादा आ रही है, समझ लो बात को, अगर ऑड डेज की टोटल कितने से ज्यादा आ रही है, 7 से ज्यादा, तो उसमें से नॉर्मल डे साइड को हटाइएगा और बचा हुआ बैलेंस ऑड डे निकालिएगा, बैलेंस ऑड डे बनाएगा। तो थर्सडे +1 यानी थर्सडे के बाद एक नेक्स्ट डे कौन सा आएगा, फ्राइडे। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। मित्रों आपने वो शकुंतला देवी का मूवी देखा होगा, वो शकुंतला देवी जो थी, ठीक है, उसमें आप उनको दिखाया था, आपने मूवी देखा होगा शायद, अगर आपने वो मूवी देखी है तो, कि उनको आप कोई भी डे बता दो, वो आपको फटक से बता दी थी कि इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे था, इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे था, शी विल टेल यू क्विकली एकदम। दिस इज हाउ शी यूज्ड टू कैलकुलेट, फटाफट ऑड डेज ऑड डेज ऑड डेज याद रखते हैं, खत्म हो गई कहानी। ऑड डेज एक बार कैलेंडर में फिट हो गए तो आप कौन सा भी दिन, किसी भी साल का कौन सा भी दिन आप आराम से बता पाओगे मित्र, ठीक है। यस सर, चलो और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट केस सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, नहीं तो मैं भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन दूंगा। अगर, मजेदार क्वेश्चन है, अगर इफ 2nd of January 2020 happens to be a 2nd of January 2020 happens to be a Thursday, then you need to tell me कि 2nd of June 2020 को कौन सा डे होगा मित्रों, ये फटक से बता दीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा और बता दीजिएगा।
इसका आंसर आपने ढूंढ के निकाला होगा, आई एज्यूम। ठीक है, इसका आंसर आपको आया होगा और 10-15 सेकंड्स दे देते हैं आपको आंसर ढूंढने के लिए। मित्रों, आज ही हमें बचे हुए 2 केसेस भी डिस्कस करने हैं। 4 में से 2 हो चुकी हैं, 2 बाकी हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा फटाफट सॉल्व करना होगा समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए। हमें थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना है। सो मित्रों, चलो, डेट सेम है, सो डेट सेम है, डेट सेम है, ईयर सेम है, मंथ अलग है। तो मंथ कहां से शुरू करेंगे आप? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक नहीं जाना है, जून को छोड़ दो। अब जनवरी में हम जानते हैं 31 डेज होता है, तो जनवरी 2020 में 31 दिन है, 31 में 3 ऑड डेज होंगे। फरवरी 2020 इज ए लीप ईयर, सो 29 डेज होंगे। 29 डेज में देर आर देर इज 1 ऑड डे। ठीक है, सो ये आपको क्लिक होना चाहिए। फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 दिन में 29 आउट ऑफ 29 डेज हम सीख चुके हैं कि 1 ऑड डे होता है। मार्च में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज में आपके नॉर्मल डेज 28 होंगे, तो 3 ऑड डेज होंगे। अप्रैल में 30 डेज है, तो यहाँ पे 2 ऑड डेज होंगे। मई में 31 डेज है, तो 31 में 3 ऑड डेज होंगे। सो मित्रों, ऑड डेज की जो संख्या है दैट कम्स टू 12, 12 आती है। टोटल लेके देखिए, 3 + 1 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12। 12 में से 7 डेज जो है वो नॉर्मल डेज आएंगे और 5 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, सो थर्सडे +5 करो। थर्सडे में अगर हम 5 ऐड कर देते तो हमें सही जवाब मिल जाएगा मित्रों। थर्सडे में अगर हम 5 ऐड कर देंगे, फ्राइडे, सॉरी, थर्सडे में 5 ऐड कर देंगे तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। सो 2nd of June happens to be a Tuesday। 2nd जून जो है वो आपका ट्यूसडे होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलो, सो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। अब मित्रों, हमें बढ़ना है आगे केस नंबर 3 की ओर। फटाफट आपको दोनों केसेस बता देते हैं। केस नंबर 3 क्या होगा? केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 में चेंज होगा। जैसे केस नंबर 3 में, इफ 1st of June 2020 happens to be a Monday, तो आपको बताना है 1st of June 2021, 1st of June 2021 जो है वो कौन सा डे होगा? 1st of June 2021 जो है वो कौन सा डे होगा? If 1st of June 2020 happens to be a Monday, then 1st of June 2020 is which day? ठीक है, सो इसका मतलब ये केस नंबर 3 में डेट रिमेन्स सेम, मंथ ऑल्सो रिमेन्स सेम, व्हाट चेंजेस इज द ईयर। ये अपना थर्ड केस है। अभी तक की केसेस कैसी थी? पहली केस में क्या चेंज हुआ था? डेट चेंज, मंथ सेम, ईयर सेम। दूसरी केस में डेट सेम, मंथ चेंज, ईयर सेम। तीसरी केस में डेट सेम, मंथ सेम, ईयर चेंज। ठीक है, सो इस केस में क्या करना है आप मित्रों? ठीक है, सो पहली केस में क्या करना है वो बताया, सेकंड केस में भी बता दिया, अब थर्ड केस में भी बता देते हैं। थर्ड केस में जब आपकी डेट सेम है, आपका मंथ सेम है, तो ये दोनों को इग्नोर करो। ठीक है, दोनों को इग्नोर करो, फोकस सिर्फ किस पे करो? ईयर पे करो। अब आपका स्टार्टिंग ईयर कौन सा है? 2020। ठीक है, उसके बाद वाला नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली आपको पूछा गया है, तो वो छोड़ दो। तो स्टार्टिंग ईयर देखो 2020, 2020 चेक कर लो 2020 में कितने ऑड डेज है, 2020 में कितने ऑड डेज है वो चेक कर लो। अब 2020 जो है आपका लीप ईयर है मित्रों, ये तो हम जानते हैं, इट इज ए लीप ईयर। लीप ईयर कैसे? 2020 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, इट इज ए नॉन सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर है तो इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इट इज ए लीप ईयर। लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 366 डेज। तो लीप ईयर, इफ लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 366 डेज, तो 366 डेज में 364 डेज नॉर्मल होते हैं। 366 में 364 नॉर्मल डेज होते हैं, ये कैलकुलेशन तो हमें पता है। तो इसमें ऑड डेज कितने होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आप आंसर निकाल पाएंगे। तो मंडे प्लस 2 ऑड डे, मंडे प्लस 2 ऑड डे के बाद क्या आएगा? मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। ठीक है, सो 2nd of June 2021 shall be a Wednesday। देखो कितने समय में आपको आंसर मिला,
10 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, 10 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। सो बहुत सिंपल है मित्रों, शॉर्टकट अपना याद रखिएगा। इसके लिए मैंने आपको पहले हॉट डेज का कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सिखाया, और उसके बाद ये डेज का कैलकुलेशन सिखाया। चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलो तो अगर ये समझ में आ गया मित्रों तो एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देंगे हम, ठीक है। चलो सो अब आपको पहला क्वेश्चन सिंपल वाला देंगे और दूसरा क्वेश्चन जो है जरूर ट्रिकी वाला देंगे। इफ 13th ऑफ मे 13 मई 2020, if 13th of May 2020 happens to be a Wednesday, 13th May 2020 happens to be a Wednesday, तो ऐसे केस में आपको बताना है 13th of May 2022 कौन सा डे होगा। 13th of May 21 नहीं पूछा मैंने, 22 पूछा है, ठीक है। सो साल बढ़ा दिया, एक साल बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है आपको? कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू कैन आराम से गिव मी द आंसर। आपको बताना है 13 मई 2022 को कौन सा दिन होगा। तेरह मई 2022 को कौन सा दिन होगा, आराम से बताइएगा, नो जल्दबाजी। वी आर ऑलमोस्ट एट द फ्लैग एंड ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद एक ही केस बाकी है, वो केस डिस्कस करने के बाद अपना ये टॉपिक होता है समाप्त मित्रों, ठीक है। सो शकुंतला देवी जी जो शॉर्टकट्स यूज कर रही थी वो शॉर्टकट्स मैंने आपको बताने की है कोशिश, और आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ में आ चुकी है। बहुत ही सिंपल है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लोग अलग अलग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताई वो बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट। सो आई होप आपको आंसर आया होगा, इतना समय नहीं लगता, ठीक है। सो 2020 से हमने शुरुआत की थी, 2020, 2021, 22 तो नहीं लेंगे हम, 22 को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो 2020 2020 में कितने दिन होते हैं? 366 डेज, 366 डेज यानी 364 नॉर्मल डेज और 2 ऑड डेज यहाँ पे। 2021 नॉन लीप ईयर 365 डेज यानी 1 ऑड डे, ठीक है। सो यहाँ पे एक दिन ऑड डे होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 3, तो वेडनेसडे प्लस 3, वेडनेसडे के बाद आता है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पे 2 + 1, यस बिल्कुल 3 ऑड डेज आता है। द थर्ड केस दैट इज केस 3 में हम क्या चेंज करेंगे मित्रों, एज यू नो इट वेरी वेल। केस 3 में जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक डेट दिया, पर्टिकुलर डेट दिया, लेट अस कंसीडर द डेट एज 13th of August 2021, 13 अगस्त 2021। सपोज 13th of August 2021 happens to be a Friday, suppose 13th of August 2021 happens to be a Friday, तो आपको ये बताना है 13th of August 2022 क्या होगा, 13th of August 2022 क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया है, डेट सेम है, मंथ भी सेम है, चेंज जो हुआ है वो ईयर में चेंज हुआ है मित्रों। ये केस भी, दिस केस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। whenever there is change in date, change in year, तो ऐसे केस में डेट और मंथ तो सेम है, डेट और मंथ तो सेम है, तो उनको इग्नोर करो, सिर्फ फोकस किसके ऊपर करो, ईयर के ऊपर। लेकिन ईयर के ऊपर फोकस करते वक्त यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड डेज इन ईयर, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑड डेज इन ईयर का लॉजिक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, तो आपको वो याद होगा, बस उसी को अप्लाई करना है। तो पहला ईयर जो 2021 है, 2021 में नंबर ऑफ ऑड डेज जो है, 2021 में नंबर ऑफ ऑड डेज जो है मित्रों वो केवल एक ऑड डे है। We know 2021 में 365 days होते हैं टोटल, because it is a non-leap year. Out of that 364 days are normal days. तो odd days कितने होंगे मित्रों, सिर्फ एक दिन odd day होगा। उसके बाद 2022 ये ईयर तो आप लेंगे ही नहीं, क्यों, उस ईयर का डेट है तो वो ईयर ढूंढना है, ठीक है। वो ईयर कब लिया जाता है मैं बता दूं आपको, अगर 2022 जिस ईयर का डेट ढूंढना है अगर वो लीप ईयर होता और जो डेट ढूंढना है वो फरवरी के बाद आता तो ही हम इसको कंसिडर करते हैं, वरना उसको कंसिडर करते नहीं है,
ठीक है चलो 2022 बेसिकली इज नॉट ए लीप ईयर, तो इसको कंसिडर करके कोई मतलब नहीं, तो नंबर ऑफ ऑड डेज इज ओनली वन। तो ऑड डेज एक ही आया, तो इसका मतलब मित्रों 2021 प्लस 2021 का 13 अगस्त, 2021 का 13 अगस्त अगर फ्राइडे उसमें एक और डेट ऐड करेंगे तो आपको जो डे आना चाहिए 13 अगस्त 2022, तो 13 अगस्त 2022 शैल बी अ सैटरडे। 13 अगस्त 2021 जो होना चाहिए वो मित्रों आपका सैटरडे होना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, नंबर ऑफ डेज जोड़ने हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज जोड़ने हैं, वो भी ईयर के, नंबर ऑफ ऑड डेज जोड़ने हैं और वो भी किसके जोड़ने हैं, ईयर के। बाकी कुछ कंसिडर करना नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो तो अगर ये समझ में आया होगा मित्रों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खिदमत में पेश है। ठीक है, आपको बताना है इफ सपोज आई गिव द डेट एज yes, if 3rd of January 2020 happens to be a Friday, so you are going to tell me 3rd of January 2021 shall be which day? 3rd January 21 कौन सा दिन होगा ये बताना है आपको। ठीक है, 21 बताओ या 22 ले लेते हैं, चलो 2 साल का गैप डाल देते हैं। ठीक है, 3rd जनवरी 2022 कौन सा दिन होगा ये आप हमें बताएंगे। आराम से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमें। बस आखिरी एक केस बाकी है, वो केस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के बाद अपना कैलेंडर का टॉपिक हो जाएगा समाप्त। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग द टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यानी कल का भी, क्लॉक का भी और आज का भी, कैलेंडर का भी, दोनों का रिव्यूज पोस्ट कर लीजिएगा अपने लाइव चैट सेशन में मित्रों। सो सीएसईटी का लॉजिकल रीजनिंग इज क्वाइट अ लॉट सिंपलर। द ओनली थिंग इज यू नीड टू पुट इन सम एफर्ट्स, थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है और कुछ नहीं, थोड़ा सा एफर्ट से आप आराम से पास हो जाओगे, है ना। अब बचे हुए जितने भी दिन है मित्रों बस उसमें मेहनत कीजिए और बस कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं मित्रों। नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितना ज्यादा सॉल्व करते हो वो मायने नहीं रखता, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फिर कितने भी एमसीक्यू सॉल्व करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है चलो, सो 3 जनवरी 2020 को अगर फ्राइडे आ रहा है तो 3 जनवरी 2022 को कौन सा डे आना चाहिए? प्लीज गिव द आंसर। ठीक है, आंसर दीजिएगा। तो मित्रों अब देखिए, हमने पहले तो 2020 को पकड़ लिया, हमें नंबर ऑफ ऑड डेज इन ईयर ढूंढना है, तो हमने 2020 को पकड़ लिया। 2020 के बाद 2021 आएगा। ठीक है, सो 2020 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, डेज इन द ईयर, तो 2020 बीइंग अ लीप ईयर इसमें टोटल 366 डेज होते हैं, इसमें से 364 नॉर्मल डेज है तो 2 ऑड डेज रहेंगे। 2021 बीइंग अ नॉर्मल ईयर इसमें 365 डेज होते हैं, 364 नॉर्मल डेज होंगे तो 1 ऑड डे आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ पे 3 है, तो फ्राइडे प्लस 3, फ्राइडे प्लस 3 यानी फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो 3rd जनवरी 2022 shall be a Monday, shall be a Monday. आई होप यू गॉट इट। ठीक है, इसका जवाब आपको बिल्कुल सही आया होगा, आई अज्यूम। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट मित्रों और एक क्वेश्चन करवाने के लिए आपको बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इजी वाला दे या ट्रिकी वाला? ठीक है चलो, तो इफ 14th ऑफ चिल्ड्रंस डे का देते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस डे आपको पता ही है ना, 14th February 2021, if 14th February 2021 happens to be a Sunday, if 14th February 2021 happens to be a Sunday, चिल्ड्रंस डे आपका बड़े बच्चों का दिन। ओके, तो आपको बताना है 14th of February 2024 shall be which day? 14th February 2024 shall be which day? 2021 का 14 फरवरी अगर इतवार है तो 2024 का 14 फरवरी क्या होना चाहिए मित्रों? इसका जवाब आप हमें देंगे, आराम से देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये आपका आखिरी केस सवाल है, केस नंबर 3 पे, और उसके बाद आखिरी केस हम डिस्कस करेंगे, केस नंबर 4। दैट विल बी अ लास्ट डे, लास्ट केस, और उसके बाद कैलेंडर्स की और लेक्चर की दोनों की होगी समाप्ति। समय का ये पल थम सा गया,
मित्रों आई होप आपका आंसर आ गया होगा, है ना। बहुत सिंपल होता है ईयर्स का आंसर निकालना, ईयर की चेंज का। 2021, 22 और 23। 2023, 24 को इंक्लूड करेंगे क्या? 2024 इज ए लीप ईयर, बट आपको जो डेट दी है वो फरवरी के बाद की डेट नहीं है, ठीक है, 28 फरवरी के बाद की डेट नहीं है। अगर बाद की डेट होती तो फिर हम 2024 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सो 2024 दो इट इज अ लीप ईयर, but the date which is asked is not after February. If it is after February, then we need to consider 2024 और उसका एक एक्स्ट्रा डे भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। चलो, सो 2021 में नॉन लीप ईयर होने की वजह से वन ऑड डे, 23 का वन ऑड डे, सो देयर आर इन ऑल 3 ऑड डेज, सो संडे प्लस 3 ऑड डेज। संडे के बाद क्या आता है मित्रों? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सो 2024 का 14 फरवरी शैल बी अ वेडनेसडे, ठीक है। ये आंसर आ रहा है आपका, 3 डेज ऐड करने के बाद ये आंसर जो आता है वेडनेसडे आता है। सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है, आपको समझ में आ गया है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अभी और कोई केस है क्या सर? यस, आखिरी केस है वो समझा देंगे और उसके बाद अपनी बत्ती को ओके, अपना लेक्चर हो जाएगा समाप्त मित्रों। तो लास्ट केस कौन सा है? लास्ट केस वो है जहां पे आपका सब कुछ बदल जाता है मित्रों। होता है लाइफ में ऐसे जब सब कुछ बदल जाता है, तो यहाँ पे भी वही केस है कि यहाँ पे भी सब कुछ बदल गया है। तो दिन था वो दिन था 2 जनवरी, 2nd of जनवरी, ठीक है। ये केस मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ध्यान देके सुनिएगा। इफ 2nd of जनवरी 2022 happens to be a, if 2nd of January 2022 happens to be Thursday, तो you need to tell us 5th of March 2021 को कौन सा डे होगा। देखो मित्रों, इसमें क्या चेंज हो गया? डे चेंज हो गया, मंथ चेंज हो गया और ईयर भी चेंज हो गया। ये तीनों भी एक साथ जब चेंज होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? ये लास्ट वाली केस है और ये केस बताने के बाद सब कुछ तो समाप्त हो जाता है। ओके, चलो सर, इसके लिए भी आपके पास कुछ शॉर्टकट है क्या मित्रों? अब क्या है ना, सब लोग एमसीक्यू सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं, तो शॉर्टकट बनानी ही पड़ती है, क्योंकि इस कम समय में अगर आपको जवाब चाहिए तो आपके लिए हमें शॉर्टकट बनानी पड़ती है। तो चलो, शॉर्टकट कुछ इस प्रकार से। पहले डे के ऑड डेज निकालिए। डिफरेंस बिटवीन डेट्स, डिफरेंस बिटवीन डेट, डेट क्या है? 2 और 5 के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? 2 और 5 के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज। अब यहाँ पे 7 से ज्यादा होते तो हम उसमें से नॉर्मल डेज हटा देते और ऑड डेज कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। या जितने भी डिफरेंस इन डेट से वो डायरेक्टली ले लिया तो भी चलेगा। तो डेट का बीच का डिफरेंस, स्टेप 1 इज डेट के बीच का डिफरेंस लेना है। याद रखना क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? डेट के बीच का डिफरेंस लेना है, नथिंग एल्स, ठीक है। ये स्टेप 1 पक्का कर लीजिए, डेट के बीच, ठीक है। सो 5 फरवरी और 2 फरवरी, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 3 दिनों का, तो डेट के बीच का डिफरेंस 3 आ गया। उसके बाद मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करना है, मंथ के ऑड डेज, मंथ के बीच का ऑड डेज निकालना है, ठीक है। सो पहले तो हमने डेट का ऑड डेज निकाला, यहाँ पे 3 ही है, 7 से ज्यादा नहीं है। 7 से ज्यादा होते तो नॉर्मल डेज साइड में लेते, ऑड डेज साइड में ले लेते, ठीक है। सो यहाँ पे ऑड डेज 7 से कम ही आ रहा है, तो ये 3 ऑड डेज है। अब मंथ के ऑड डेज कैसे निकालेंगे सर? वो तो बहुत सिंपल है, आपको जनवरी से फरवरी जनवरी से मार्च पहुंचना है, तो बीच में 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी। जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, उसमें से 28 नॉर्मल डेज है, तो 3 ऑड डेज है। अब ये फरवरी लीप ईयर है तो उसमें 29 डेज होंगे, तो 29 डेज में से अगर 28 नॉर्मल डेज है तो 1 ऑड डे, तो मंथ के ऑड डेज 4 आ गए। पहले मित्रों याद रखना, पहले डेट के ऑड डेज लेने हैं, उसके बाद मंथ के ऑड डेज, और उसके बाद ईयर के ऑड डेज लेना है। अब ईयर कौन सा है? 2020, तो 2020 इज अ लीप ईयर, तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे मित्रों? कितने ऑड डेज होंगे? सो मित्रों 2000 फरवरी बिंग लीप ईयर, कितने ऑड डेज हैं फटाफट बताइए? 2020 बिंग लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366, इसमें से 364 नॉर्मल डेज होंगे, तो यहाँ पे 2 ऑड डेज होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 कंसिडर करने के बदले 1 ही कंसिडर करोगे, क्यों? क्योंकि फरवरी के 2 ऑड डेज ऊपर मंथ पे आ चुके हैं। फरवरी का जो एक्स्ट्रा दिन था, फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन आता है, वो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया ना,
तो दोबारा यहाँ पे नीचे कंसिडर नहीं करना है। तो भले ही 366 आपके टोटल नंबर ऑफ डेज है, उसमें से एक एक्स्ट्रा डे ऊपर आ चुका है, तो उसको दोबारा मत लो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन लेंगे। तो एक ही दिन लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे यहाँ पे। अब डिफरेंस बिटवीन डेट्स आ गया 3, डिफरेंस बिटवीन मंथ आ गया 4, डिफरेंस यानी 8 डेज ऑफ ईयर आ गया 1। तो 3 + 4 7 + 1 8 आता है। अब 8 में से नॉर्मल डेज निकालो, 8 में से नॉर्मल डेज 7 आएंगे। क्यों? 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज, तो इसमें 7 दिन एक वीक में फिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑड डेज जो बचेंगे ना मित्रों, ऑड डेज, वो सिर्फ 1 ऑड डे बचेगा। कितना ऑड डे बचेगा? तो सर इसका मतलब पहले आप बोल रहे हो डेट के ऑड डेज ढूंढो, उसके बाद मंथ के ऑड डेज ढूंढो, उसके बाद ईयर के ऑड डेज ढूंढो। ईयर के ऑड डेज ढूंढते वक्त अगर लीप ईयर का एक्स्ट्रा डे ऑलरेडी मंथ में आ चुका है, तो फिर से वो ईयर में लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। ओके सर, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद तीनों के ऑड डेज की टोटल लीजिएगा। क्या करना है? तीनों के ऑड डेज की टोटल लेना है। अब तीनों के ऑड डेज की टोटल आने के बाद उस टोटल में से नॉर्मल डेज साइड में निकालो, ऑड डेज साइड में निकालो। यानी सर फिर से ऑड डेज की टोटल लेने के बाद अगर ऑड डेज की टोटल 7 से ज्यादा आ रही हो, तो उसमें से ऑड डेज सॉरी नॉर्मल डेज को साइड को निकालना है, और बचा हुआ जो होगा ऑड डे होगा। तो ऑड डे कितना बचा हमारा? 1। तो थर्सडे में +1 ऑड डे, थर्सडे में +1 ऑड डे करेंगे, तो थर्सडे +1 फ्राइडे। तो इसका मतलब 5 मार्च 2021 shall be a Friday. 5 मार्च 2021 shall be a Friday. So मित्रों, this marks the end of our discussion on calendar. I hope कैलेंडर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। So मित्रों, ये जो ट्रिक्स बताई मैंने आपको बहुत ही, यानी दिस आर द शॉर्टेस्ट ऑफ द ट्रिक्स इन कैलेंडर्स। तो बहुत सारी ट्रिक्स है इसमें, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स याद रखने से अच्छा शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं समाप्त। हैव अ नाइस डे, एंजॉय डे, कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉयिंग स्टडीज। Thank you very much.